एवरीवन, तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सेट थ्योरी की सीरीज चल रही है बेसिकली हायर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एनहांस करने पे हम फोकस कर रहे हैं। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेट के कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस की बात हो चुकी थी। ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोगों ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन आफ्टर फर्दर प्रोसीड करेंगे। और पूरा फोकस जो हमारा होगा ना वो इस बात पे होगा कि हम थ्योरी का रिव्यू करके प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करें और स्किल इनहेंस करें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो थ्योरी के ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ डेफिनेशन प्रॉपर्टीज रिव्यू करेंगे जितना कि जरूरी होगा। चलते हैं कॉम्प्लीमेंट को एक बार मैं रीडिफाइन कर लेता हूँ आपके लिए और फिर उसके बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहाँ अगर हम बात करें इंटर जो हम लोगों ने डिफाइन करा था कि अगर कोई भी सेट आपके पास ए है, अगर आपके पास कोई भी सेट ये ए है, यूनिवर्सल सेट यू है। मैंने आपको ये बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन करते हैं और क्या होता है, और बेसिकली ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी यूनिवर्सल अगर बात करें, यूनिवर्सल सेट यू है, ए आपका कोई सेट है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को आप ए सुपर स्क्रिप्ट में ऐसे सी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स ए डैश भी लिख देते हैं, लेकिन कन्वीनियंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट को ए सुपर स्क्रिप्ट सी लिखना, क्योंकि ए डैश मैट्रिक्स के केस में आपका ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ए सुपर स्क्रिप्ट में सी लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स सच दैट कि x आपका बिलोंग करता है u माइनस ए में, और डिफरेंस मैंने डिफाइन करा, यानी कि u के सारे एलिमेंट्स होंगे जो a में नहीं है। a का कॉम्प्लीमेंट a को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे, ये a को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे। ये आपका जो बना कलर्ड रीजन, ये a कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज देखी जा सकती हैं कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, अगर कोई भी दो सेट है जिनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो सेट्स आपके डिस्जॉइंट बोले जाते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखिए तो a कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट और a के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू फाई, यानी a कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट खुद के साथ में डिस्जॉइंट होता है। ये बात यहाँ से दिख रही है। कुछ और बातें कर सकते हैं यहाँ पे कि a कॉम्प्लीमेंट को अच्छा हमने डिफाइन किस तरीके करा है। a कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स हैं ना जो u में है लेकिन a में ना हो, तो a कॉम्प्लीमेंट को u माइनस a भी लिख सकते हैं। a कॉम्प्लीमेंट को u माइनस a भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका u यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, कुछ और अगर हम बातें करें तो दो सेट्स के कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में एक और बात की जा सकती है आपसे। अगर आपके पास एक सेट A है, दूसरा सेट B है, कुछ इस तरीके, ये आपका एक सेट A है, ये दूसरा सेट B है। इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट U है। अगर यहाँ पे केस आपको दिख रहा होगा ना कि A इज कंटेनिंग B, यानी कि आपका जो सेट B है ना ये A में कंटेन्ड है, B सेट जो है आपका ये A के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जाए कि आपके पास दो सेट A और B हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि B आपका कंटेन्ड हो A में, या अदर लैंग्वेज में बोलें तो A इज कंटेनिंग B, तो उस केस में जरा इनके कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान देते हैं कि इन किसका कॉम्प्लीमेंट किसको कंटेन करेगा। ठीक, एक्चुअल में यहाँ पे रिवर्ट होता है। अगर A B को कंटेन कर रहा है तो ये इंप्लाई करता है कि A का कॉम्प्लीमेंट, अभी देखिए A बड़ा था, अब यहाँ पे A छोटा हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट B के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ये थ्योरेटिक रिजल्ट होता है, मैं आपको वेन डायग्राम से दिखाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। तो चलिए पहले हम A के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा A का कॉम्प्लीमेंट। A के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, U माइनस A, यानी कि वो एलिमेंट जो U में तो है लेकिन A में नहीं है। तो मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ A कॉम्प्लीमेंट को। A कॉम्प्लीमेंट को मैंने हॉरिजॉन्टल बार से कलर कर दिया, ये आपका A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जरा B कॉम्प्लीमेंट देखिए, ये A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब अगर B कॉम्प्लीमेंट हम बनाने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिएगा, मैं वर्टिकल बार से करूँगा। B कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, वो सारे आएंगे एलिमेंट्स U के जो B में नहीं, जिनको जो B में नहीं है। ठीक, तो मैं केवल B को छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको वर्टिकल बार से कर दे रहा हूँ। तो अभी ये वर्टिकल बार वाला जो मैंने नया कलर करा है ये B कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए और सोचिए कि जो A का कॉम्प्लीमेंट था, अगर A अपने अंदर B को कंटेन कर रहा है तो A का कॉम्प्लीमेंट छोटा है इन कंपैरिजन टू B कॉम्प्लीमेंट। ये बातें आपको दिख रही हैं कि B का कॉम्प्लीमेंट बड़ा है, तो अगर A B को अपने अंदर कंटेन कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट के केस में सीन उल्टा हो जाएगा। अगर A B को कंटेन कर रहा है तो A का कॉम्प्लीमेंट B में कंटेन्ड हो जाएगा। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि अगर A B को कंटेन कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट के केस में A खुद अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ B के अंदर जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आई होप ट्रिवियल सी है, आप देख पा रहे होंगे इसको। लेकिन ये रिजल्ट तब ज़्यादा यूजफुल हो जाता है ना जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं और A कंटेंड इन B और आप फिर क्या करते हैं A कॉम्प्लीमेंट इन कंटेंड इन B, वो आप मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे केस रिवर्स होता है। जस्ट टू ब्यूटीफाई द कॉन्सेप्ट मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि आपको दिखे ब्यूटीफुली वो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी वो यहाँ पे हो चुकी हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का जो होता है वो U माइनस A से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और U आपका यूनिवर्सल सेट है। माइनस का सेंस यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट है, वो प्रीवियस में हम डिफाइन कर चुके हैं
किसी भी दो सेट के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया कि अगर ए और बी दो सेट यूनिवर्सल सेट में कंटेन है, ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सल सेट को मैंने डिफाइन इसी तरीके करा यूनिवर्सल सेट को, एंड इफ ए इज कंटेन इन बी, अगर ए जो है वो बी के अंदर है तो कॉम्प्लीमेंट के केस में रिवर्ट हो जाएगा, देन बी कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए। यही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था वेन डायग्राम से कि अगर बी जो है वो ए के अंदर कंटेन्ड है तो कॉम्प्लीमेंट के केस में बी सुपरसेट बन जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। एक और चीज़ ग्राफिकली अब मैं नहीं दिखाऊंगा, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं खुद से कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं ना तो वो ओरिजिनल सेट आ जाता है। ये बड़ी ट्रिवियल सी प्रॉपर्टी है। जब आप मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं तो किसी भी इन्वर्स का इन्वर्स वही हो जाता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के केस में वही हो जाता है। सेम वही बिहेवियर यहाँ भी है। इसको कुछ बोलते हैं इन्वेलेटरी ला या कुछ बोलते हैं इसको अलजेब्रा में। खैर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं इसकी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए खुद आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के चैप्टर को क्लोज करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके, ठीक है, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। अगर ए कोई भी सेट आपका है 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे आप ले रहे हैं 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक के आप नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन होगा? ए कॉम्प्लीमेंट आपका u माइनस ए होता है। u माइनस ए को हम बोलते हैं कि u के सारे एलिमेंट्स जो a में ना हो, तो a के जो एलिमेंट्स हैं उनको u में से डिलीट मार देते हैं। 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 ये हैं, इनको डिलीट मार दीजिए, इनको u से हटा दीजिए, तो बचा कौन? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपके बचे। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा आपका वो ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी एक एलिमेंट डिलीट करने थे, एक एलिमेंट्स, और एक एलिमेंट्स आपके 1 2 3 4 5 हैं। ओके सॉरी अगेन, एक एलिमेंट्स डिलीट करने थे, एक एलिमेंट आपके 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 को आप यू में से डिलीट कर दीजिए। तो आपका जो बचे एलिमेंट्स हैं वो ए का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। 6 7 8 9 10 ये जो कलेक्शन बचा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ए आपका रेशनल नंबर्स का सेट है, क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, यूनिवर्सल सेट आपका रियल नंबर का है, यानी कि आपका यहाँ पे रियल नंबर का यूनिवर्सल सेट है, रेशनल नंबर का आपके पास कोई सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो वो सारे रियल नंबर्स आएंगे जो रेशनल नहीं है, यानी कि वो क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके ये कॉन्सेप्ट यहीं पे हम एंड अप करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। हम लोगों ने बेसिक सेट ऑपरेशंस जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं अब तक के लेक्चर्स में। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इतनी बातें हो चुकी हैं। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, पावर सेट का। अभी तक जितनी बातें कर रहे हैं ऑलमोस्ट हम 12th लेवल पे ये बातें कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं ना, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको कम से कम यूजीपीजी में आपने जो पढ़ा है पता है, हौच पौच अच्छे से पढ़ा, ठीक है, लेकिन ये टाइम होता है 6 से 7 महीने का, आपके पीजी स्टूडेंट से एक असिस्टेंट प्रोफेसर के कन्वर्जन का टाइम पीरियड होता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए। आप एक पीजी स्टूडेंट थे और अब आप एलएस क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है, तो एनटीए वो सर्टिफिकेट आपको दे, उससे पहले आपको एलिजिबल होना होगा ना भाई। तो इस 6 महीने 7 महीने 1 साल में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो बेसिक से शुरुआत इसलिए करना होता है क्योंकि आपको बेसिक समझाना है बच्चों को जब आप टीचर बनेंगे। तो ये कन्वर्जन का टाइम पीरियड होता है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का होता है कि एक पीजी स्टूडेंट कैसे एक लेक्चर एलएस आप क्वालिफाई करेंगे, कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर में कन्वर्ट होता है, बेसिकली इसलिए अच्छे से पढ़ने का टाइम होता है। तो ठीक है, जल्दी में मैं बिल्कुल नहीं रहता, अभी हम पावर सेट स्टार्ट करते हैं। पावर सेट का कॉन्सेप्ट नाम की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने बोला कि ये रिव्यू सीरीज है, थ्योरी का रिव्यू करेंगे, प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। पावर सेट का नाम पावर सेट क्यों पड़ा, इसकी भी हम बात करेंगे। शुरुआत में मैंने आपको कार्डिनलिटी के बारे में बताया नहीं बताया, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ अगर बताया हो तो भी। कोई भी सेट अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, ए इज अ सेट, उसमें कुछ एलिमेंट लिखते हैं 1 2 अल्फा बीटा, तो एलिमेंट्स उसके अंदर जो होते हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप सेट के एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, और उसको ऐसे 2 वर्टिकल बार के बीच में लिख देते हैं। अगर कोई भी सेट है ना जिसमें मान लीजिए 3 ही एलिमेंट हैं, कोई भी सेट है ए, मान लीजिए कोई सेट है, मैंने लिखा 1 2 3, तो यहाँ पे इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। अच्छा, अगर मैंने 1 2 3 लिखा है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, ए बी सी लिख देता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो इस सेट की कार्डिनलिटी जो होती है, या पोटेंशियल भी बोल देते हैं उसको, वो 3 है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वर्टिकल बार्स के बीच में ए को लिखते हैं, इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3। इसको लैंग्वेज में कभी कभी कार्ड ए भी लिख देते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कन्वीनियंट इसको मानता हूँ कि आप कार्डिनलिटी को सिंबल से रिप्रेजेंट करिए, 2 बार्स के बीच में सेट को लिखिए, ठीक है, 2 बार्स के बीच में सेट को लिखिए। ये मॉडुलस नहीं है, ये सेट्स के लिए आपका कार्डिनलिटी को लिखा जा रहा है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कार्डिनलिटी की चर्चा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम पावर सेट की बात करने वाले हैं और यहाँ पे कार्डिनलिटी की बात होगी। चलिए, पावर सेट आपकी स्क्रीन पे इतना देर से विजिबल है, ऑलमोस्ट आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा मेरे बोलने से पहले, मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन मैं उसको एक बार पढ़ूंगा आपके लिए। पावर सेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द पावर सेट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। फिर से मैं एक बार अपने सारे लेक्चर में आपको कहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन को, डेफिनेशन को एज इट इज नमस्ते करिए। पी ऑफ ए, जैसे मैं जब यूनियन बता रहा था, मैं बोला ए यूनियन बी है, जब मैंने इंटरसेक्शन बताया बोला ऐसे ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, ए डिफरेंस बी को ए माइनस बी ऐसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को ए सुपरस्क्रिप्ट सी लिखते हैं। तो ये सारे नोटेशन आनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम में जब ये नोटेशन एज ए लैंग्वेज रोल प्ले करेंगे तो आपको भाषा ही समझ में नहीं आएगी, प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। तो पी ऑफ ए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है पावर सेट ऑफ ए का। डिफाइन कैसे करते हैं इसको, इज डिफाइंड एज अ सेट। पावर सेट जो होता है किसी भी सेट के लिए वो इस तरीके डिफाइन होता है कि इट विल इंक्लूड ऑल दोज एक्स
कैपिटल एक्स लिखा है और मैंने जब लेक्चर सीरीज की शुरुआत की थी तभी बोला था कि सेट को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, और उनके मेंबर्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बात सेट की हो रही है कि इसके अंदर पावर सेट के अंदर सेट्स आएंगे, ऐसे सेट्स आएंगे जो ए के अंदर कंटेन हो, या अगर इसको लैंग्वेज में बोलें तो पावर सेट में सेट ए के सारे सबसेट्स आते हैं। अगर आपका कोई भी सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी, मैंने कार्डिनलिटी इसीलिए इंट्रोड्यूस करा, ये बार के अंदर ए लिखा है, इसका मतलब कार्डिनलिटी अगर किसी भी सेट की एन है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी 2n होती है। एक्चुअल में नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी हायर मैथमेटिक्स कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पावर सेट की कार्डिनलिटी ही ज़्यादा मैटर करती है। मैं जितना किस्सा कहानी आपको सुना रहा हूँ, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का नाम पावर सेट क्यों होता है, कार्डिनलिटी क्या होती है, ये सब मैटर नहीं करेगा। सिंगल लाइन इन्फॉर्मेशन जो मैं बोलने वाला हूँ कि अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी ए है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी 2n होगी। यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो काम आपके आने वाला है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप उतनी ही तसल्ली से समझ सकें जितना कि समझना होता है, उसके लिए ज़रूरी है आगे पीछे की भी कुछ कहानी सुनाना। तो चलिए पावर सेट की कुछ कहानी सुना लेता हूँ आपको मैं। पावर सेट की चर्चा करनी है तो कार्डिनलिटी की बात मैंने कर ही ली है। ए आपका कोई सेट अगर है, इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनके कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। सबसेट्स आपको पता है, उसी सेट्स के मेंबर्स को अलग अलग करके। तो एक सेट में बना सकता हूँ ऐसे A1 सब स्क्रिप्ट में लिखता हूँ जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रखूँगा ए। फिर मैं बना सकता हूँ दूसरा, अभी मैं ये A1 A2 नहीं लिखता हूँ, ये चलिए लिख ही लेता हूँ, ऐसी भी क्या बात है। A2 इसको मैं लिख लेता हूँ बी, फिर मैं लिख लेता हूँ A3, ये है आपका सी। इसके बाद A4 AB 2 एलिमेंट्स रख रहा हूँ, A5 में BC 2 एलिमेंट्स रख रहा हूँ, A6 में AC रख रहा हूँ, A7 में मैं A7 नहीं रखूँगा, मैं 5 रखूँगा, 5 और A इटसेल्फ। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनिए, सुन ही रहे हैं खैर आप इतना देर से, फिर से सुनिए। ये अगर आपके पास सेट है ABC जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि ए की कार्डिनलिटी आपकी 3 है। अब जरा मैं इसके सबसेट्स बनाता हूँ। देखिए एक सेट मैंने A1 लिखा है जिसमें एक एलिमेंट ए रखा है। ये A1 जो है ए का सबसेट है ना भाई, सबसेट तो आप समझते होंगे, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। फिर भी नहीं समझते तो कमेंट कर लीजिए, गूगल ओपन कर लीजिए, विकीपीडिया कर लीजिए, कहीं से सीख लीजिए या मुझे कमेंट कर लीजिए। तो अगर ए कोई भी सेट आपका है तो A1 क्लियरली दिख रहा है कि सिंगल एलिमेंट मैंने लिया है ए, वो उसके अंदर है, तो A1 सबसेट है। A2 भी सबसेट है, आप देख सकते हैं, A3 भी सबसेट है, A4 A5 A6 ये सारे सबसेट्स हैं ए के। और एक चीज़ आपको बचपन से पता है, जब भी सबसेट की चर्चा हुई होगी, ये कहानी आई होगी कि इम्पटी सेट जो 5 है ना, ये हर किसी का सबसेट होता है। और दूसरी चर्चा ये भी हुई होगी कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है, क्योंकि कोई भी सेट खुद के अंदर तो कंटेन होता ही है। तो जल्दी से कोई काउंटिंग करके बताए यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 सेट्स मैंने डिफाइन करे, 5 छठा, 6 के बाद 7th हो गया और 8 सेल्फ 8। तो ए अगर कोई भी एलिमेंट था जिसकी कार्डिनलिटी 3 थी तो इसके सबसेट्स कितने बने, इसके 8 सबसेट्स बने। तो अगर रैंडमली मैं आपको कोई भी ए सेट दूँ जिसकी कार्डिनलिटी n हो तो उसके कितने सबसेट्स होंगे, उसके कितने सबसेट्स होंगे, यही इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल है। इफ़ ए इज अ सेट हैविंग कार्डिनलिटी n देन पावर सेट ऑफ ए। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखो मिस हो गई प्रीवियस स्लाइड में कि जो मैंने 3 से एलिमेंट्स वाला सेट ए लिया था और उसके मैंने 8 सबसेट बनाए थे, उन सारे सबसेट्स का कलेक्शन आपका पावर सेट कहलाता है। वो सारे सबसेट्स जो थे A1 A2, वो एक मिनट में लिख देता हूँ, A3 A4 A5 A6 5 एंड A इटसेल्फ। ये जो 8 सबसेट मैंने बनाए थे उस सेट के लिए जिसमें 3 एलिमेंट ABC लिया था, वो उसका पावर सेट था। एक लाइन में डिफाइन करें तो पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ठीक है, अब पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे वो तो मैंने वहाँ पे सेपरेट करके आपको दिखाया कि 8 एलिमेंट आ रहे थे। अब इन जनरल इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई भी सेट है जिसके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में सारे सबसेट्स आएंगे और उन सबसेट्स की जो संख्या होगी, जो कार्डिनलिटी होगी, वो 2n होगी। यानी कि किसी भी सेट के लिए उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे वो आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बता सकते हैं। अब उस कहानी की अंतिम लाइन की बात हो जाए कि पावर सेट का नाम पावर सेट क्यों पड़ा। आखिर किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन आप ले रहे हैं, कोई और नाम दे देते कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स अल्फा ओमेगा कुछ भी। पावर सेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी कार्डिनलिटी को हम 2 की पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पावर सेट नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उसका पोटेंशियल, उसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो 2 की पावर होती है, यानी कि एक नंबर की पावर में रिप्रेजेंट करें। दैट्स वाई कि आपका वो सेट जो सारे सबसेट्स का कलेक्शन है पावर सेट के नाम से जाना जाता है। एक और चर्चा करना यहाँ पे जरूरी होगा कि जब पावर सेट की बात करते हैं तो पावर सेट कभी भी इम्पटी नहीं हो सकता। n एक नेचुरल नंबर है। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को जब आप गिनते हैं तो नेचुरल नंबर में ही गिनेंगे, या तो उसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, कोई भी सेट इम्पटी सेट जो है उसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, या तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होगा या 1 2 3 4 5 समथिंग पॉजिटिव नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स में ही कार्डिनलिटी होती है। तो कोई भी सेट कितना भी गया गुजरा हो उसकी कार्डिनलिटी 0 से कम तो नहीं हो सकती। तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो सकती है, 2 किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो इसका मतलब पावर सेट कभी भी इम्पटी नहीं हो सकता, कभी भी खाली नहीं हो सकता। और वैसे भी दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, पावर सेट डिफाइन कर रहे हैं आपकी, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, सारे सबसेट्स का कलेक्शन है। कोई भी सेट
कितना भी गया गुजरा हो, फाई हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इम्पटी सेट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, फिर भी पावर सेट के अंदर फाई इटसेल्फ तो होगा ना, वो सेट खुद तो होगा, और पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, और फाई सबका सबसेट होता है। आई होप अब मैं अननेसेसरली ज़्यादा अगर पावर सेट करूँगा तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो चलिए मैं वापस आता हूँ कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स पे। तो यहाँ पे पावर सेट के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो मैंने दी, साथ में कुछ पकाया भी आपको मैंने। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ABC के बजाय XYZ को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, लैटिस डायग्राम भी बनाया, वो मैं आपको नहीं बताने वाला, बियॉन्ड द स्कोप है यहाँ पे। तो ये कोई भी सेट है जिसमें 10 एलिमेंट XYZ लिए गए हैं तो उसका पावर सेट यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं फिर से पावर सेट की डेफिनेशन को लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट विच इज अंडर कंसिडरेशन। मतलब ए अगर आपका कोई सेट है तो इसके पावर सेट की चर्चा हो रही है तो ए के सारे सबसेट्स को एक जगह रख लीजिए, वो आपके पावर सेट होंगे। फाई और XYZ इटसेल्फ ये दोनों तो हमेशा ही होंगे, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है और फाई हमेशा सबका सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात, एक कन्फ्यूजन बहुत दिनों तक, मतलब मेमोरी लॉस कह लीजिए आप, मुझे भी थी कि जो ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं वो फाई और ये दोनों होते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ फाई इकलौता ऐसा सबसेट होता है जो आपका ट्रिवियल होता है, ट्रिवियल सबसेट होता है, ठीक है। ये इसको XYZ इटसेल्फ यानी कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है लेकिन उसको इम्प्रॉपर नहीं बोलते हैं। तो अगर इम्प्रॉपर सेट्स की चर्चा की जाएगी तो सारे सबसेट्स में से एक आप फाई को माइनस कर देंगे तो बचे हुए सारे सबसेट्स आपके प्रॉपर सबसेट्स होंगे, इम्प्रॉपर केवल फाई अकेला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सेट लिखना है XYZ के लिए आपने अलग अलग लिखा और काउंट कर लीजिए 1 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 आ जाएंगे और इसको आप कैलकुलेट कर सकते थे 2⁻3, 2 2 4 2 8, ये पावर सेट की कार्डिनलिटी आ जाती। तो पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पावर सेट का नाम पावर सेट क्यों पड़ा क्लियर है, पावर सेट इम्पटी नहीं हो सकता, कभी भी खाली नहीं हो सकता, इस बात की भी चर्चा हो गई। मैं ज़रूर आप लोगों का दिमाग खाली कर रहा हूँ, एक ही बात को ज़्यादा घुमा फिरा के बता रहा हूँ, लेकिन ठीक है। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि ये टाइम पीरियड है आपके एक PG स्टूडेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर में कन्वर्जन का, तो आप खुद पक लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, तभी क्लास में पका पाएंगे बच्चों को। कार्टेशियन प्रोडक्ट की चर्चा करनी है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब चर्चा करेंगे तो रिलेशन और फंक्शन ऑब्वियस सी बात है आना तय है। लेंथ ठीक ठाक हो गई है तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ, रिलेशन फंक्शन कुछ अदर कॉन्सेप्ट के साथ। आराम से चलते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट कर दीजिए, विकिपीडिया गूगल कुछ भी कर लीजिए, किसी बुक से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट को हाइड मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।